हनुमते नमः। नमस्कार दोस्तों, तो सर्दियां शुरू हो चुकी हैं। ठंड अपनी चरम सीमा पर जल्द ही पहुंचने वाली है। अब कुछ लोग तो इससे बहुत खुश हैं क्योंकि उनको ये बात पता है कि गर्मियों के विपरीत सर्दियों में हमारा इम्यूनिटी सिस्टम काफ़ी मजबूत हो जाता है। इसीलिए हम नए नए पकवान ट्राई करते हैं। सर्दियों में हम खूब खाते हैं। हालांकि हम रेस्ट भी बहुत ज़्यादा करते हैं ठंड में, क्योंकि दिन छोटा हो जाता है। तो हमारा उठने का टाइम जो है वो आगे बढ़ जाता है और सोने का टाइम जो है वो पीछे आ जाता है। यानी कि हम देर से उठते हैं और जल्दी सोते हैं। अब जो लोग इससे परेशान रहते हैं, जो लोग सर्दियों से परेशान रहते हैं, क्योंकि सर्दियां शुरू होते ही उनके गले में खराश, नाक से पानी बहना, जुखाम, सर्दी और भी बहुत सारी तरह तरह की बीमारियां उन्हें घेर लेती हैं, और खास तौर पे एलर्जी यानी कि बार बार छींक आने से भी बहुत से लोग परेशान रहते हैं ठंड में। अब इसका क्या इलाज है? देखिए, हम कोई रामदेव बाबा नहीं हैं। हम सब लोग बीमार पड़ते हैं और मैं कोई संत या महात्मा बिल्कुल नहीं हूँ। मैं आप लोगों की तरह ही एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ। मैं भी ऑफिस जाता हूँ, मैं भी अलग अलग प्रकार के व्यंजन खाता हूँ, जिसकी वजह से मेरा भी पेट खराब होता है, मेरी भी तबीयत खराब होती है। हालांकि मैं एक योगा इंस्ट्रक्टर हूँ और एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, तो मैं अपने आप को अपने आप ठीक करना जानता हूँ। यही आपको मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे पहले कि आप डॉक्टर के पास जाएं, महंगी महंगी दवाइयाँ खाएं जो आपके लीवर को, हार्ट को, किडनी को नुकसान पहुँचाए, क्यों ना आपकी छोटी छोटी बीमारियों का इलाज घर पर ही कर लिया जाए। अब इसके लिए बहुत बढ़िया उपाय है। अगर ठंड में आप नाक बहने से, खांसी से, जुखाम से परेशान रहते हैं, तो मेरी तरह आप भी बहुत सरल उपाय आजमा सकते हैं। फिलहाल जो मैं पी रहा हूं वो है जिंजर वाटर विद बेसिल लीव्स, यानी कि अदरक का पानी 2 पत्ते तुलसी के डालकर उसे गर्म कर लिया। शहद आपको बाद में मिलाना है। अदरक और तुलसी उस पानी में पहले डाल लीजिए। पानी जब बॉईल हो जाए तो उसको अलग निकाल लीजिए और उसमें शहद मिला लीजिए। फिर आप उसको सिप सिप करके आराम से पी सकते हैं। ये आप दिन में 2 बार कीजिए। फर्क देखिए, आपको 2 ही दिन में अपने अंदर फर्क दिखाई देने लगेगा। हालांकि अगर आपको खांसी है तो खांसी 2 प्रकार की होती है। एक होती है बलगम वाली खांसी, जिसमें आपको गर्म पानी, गर्म चाय, गर्म कॉफी सब पीनी चाहिए, वो रिकमेंडेड है। एक होती है सूखी खांसी। अगर आप सूखी खांसी में कोई गर्म पेय पदार्थ पीते हैं तो वो आपको नुकसान भी पहुंचाता है। जी हाँ, सूखी खांसी यानी कि खराश में जब आप कोई गर्म चीज पीते हैं तो वो खराश को बढ़ाती है और फिर आपको वो चीज नुकसान देती है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए सबसे बढ़िया उपाय है, आप अदरक लीजिए। इतना बड़ा अदरक का पीस लीजिए, उसे कद्दूकस कर लीजिए। अदरक के ऊपर की जो स्किन होती है वो आप निकाल लीजिए। फिर अदरक के उस पीस को कद्दूकस कर लीजिए। कद्दूकस करने के बाद उसको अपने हाथ से ही निचोड़ लीजिए। आपको 1 चम्मच रस उसमें निकल के आ जाएगा। अब उस 1 चम्मच रस में आप 1 चम्मच शहद ही मिला लीजिए, तो वो अपने आप में आपके लिए एक कफ सिरप बन जाएगा, जो आप सूखी खांसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आपको खांसी आए तो वो आप पी सकते हैं। अगर नॉर्मल सूखी खांसी है तो यही काम कर जाएगा। अगर सूखी खांसी बहुत ज्यादा है तो आपको एक दूसरा काम करना है। आपको अजवाइन लेनी है 2 चम्मच। 2 चम्मच अजवाइन को आपको पहले तो तवे पर सेक लेना है। तकरीबन 5 से 10 मिनट सेकने के बाद आपको उसका कलर चेंज होता दिखेगा। कलर जब चेंज हो जाएगा तो आप उसे बाहर निकाल लीजिए। उससे हल्का सा पीस लीजिए। दरदरा नहीं पीसना है, आपको थोड़ा सा महीन पीसने की कोशिश करनी है। फिर उसमें आप शहद मिला लीजिए। अब जब भी आपको खांसी आए तो वो आप आधा चम्मच ले सकते हैं। के गुनगुने पानी के साथ आप उसे ले सकते हैं। जब भी खांसी आए आप वो लीजिए। 3 दिन में आपकी खांसी दूर हो जाएगी। ये बहुत ही सरल उपाय हैं। काली मिर्च, अदरक, तुलसी, शहद, ये ठंड में आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। ये केवल खांसी, नज़ला, जुखाम नहीं, आपकी बहुत सारी जो शरीर में और बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से आपके शरीर में दर्द होता है, उसको भी ठीक कर सकते हैं। तो अगर आपको बलगम वाली खांसी है तो मेरी ये एडवाइस है। बाकी आपकी इच्छा है कि आप हल्दी वाला दूध पीकर रात को ना सोएं। आप उसके बदले में पानी के साथ हल्दी ले लें या फिर पानी के साथ काली मिर्च का पानी बहुत इसमें फायदा दिया करता है। आप काली मिर्च का पानी और अदरक मिलाकर वो पी के सोएं तो आपकी खांसी में, बलगम वाली खांसी में आपको आराम मिलेगा। अब इस सर्दी में हम योगासन कर सकते हैं या नहीं? देखिए, अगर आपको कोई हार्ट की बीमारी है या आपको कोई एक्यूट डिसीज है जो बहुत भारी बीमारी है कोई, या ब्लड प्रेशर बहुत जल्दी बढ़ता है, तो आपको किसी भी सीजन में योगासन या प्राणायाम धीरे धीरे ही करना चाहिए। अब सर्दियों में क्या होता है कि सर्दियों में हवा में बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है। जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो वो मॉइस्चर हवा के साथ हमारे शरीर के अंदर जाता है और कहीं ना कुछ तकलीफ भी पैदा कर सकता है। तो अगर स्थान अच्छा हो, एक तो आपका आसन अच्छा हो, आसन मजबूत हो, मोटा आसन हो, जिस पे आप जैसे आप योगा मैट कहते हैं, वो आसन आपका अच्छा होना चाहिए। कभी भी आप ठंड में
आसन के बिना योग मत प्रैक्टिस कीजिए, वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। आसन आपका मजबूत हो, आसन अच्छा हो, मोटा हो। आजकल तो योगा मैट फाइबर के आ रहे हैं, हालांकि ये फाइबर का नहीं है, ये तो कपड़े का बना हुआ है, पर फाइबर के योगा मैट आ रहे हैं, उसका आप इस्तेमाल कीजिए। आसन अच्छा यूज़ कीजिए, प्राणायाम सिंपल आप प्रैक्टिस कीजिए। और अब मैं आपको 1-2 आसन ऐसे बताता हूँ जो आप ठंड में आराम से प्रैक्टिस कर देते हैं। कुछ लोगों की ये कंप्लेंट रहती है कि सर आपके वीडियोज़ बहुत लंबे हो जाते हैं, लेंदी हो जाते हैं, हम बोर हो जाते हैं देखते देखते, या हमारा जो वो इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो जाता है। तो आप वीडियोज़ को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया करिए। तो ये वीडियो मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करने वाला हूं। अभी मैंने आपको छोटी सी सिंपल रेमेडीज बताई थी जो सर्दी जुकाम को दूर करेंगी। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो योगासन है, उसके लिए मैं पार्ट 2 में आपको वो योगासन बताऊंगा। तो पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, सर्दी जुकाम के सरल उपाय हैं जिससे आपकी सर्दी जुकाम ठीक हो सकती है। और अगर आप बाई चांस योगासन जानना चाहते हैं तो उस सेकंड वीडियो में आपको योगासन भी मिल जाएंगे। धन्यवाद। ओम हनुमते नमः।